बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे पुनः राम मंदिर में चढ़ावे में घोटाले पर आज बातें करूंगा। देखिए, 1 महीना से चल रहा है ये प्रकरण। राम मंदिर में जो भक्त लोग दान देते थे, दान पात्र में पैसा रखते थे, उसमें घोटाला हो गया है। आप लोगों को विदित होगा, ये बहुत समाचार पत्रों में आता रहता है। लेकिन मेरा सवाल है कि इसमें 8 लोग जेल गए हैं और पूरे ट्रस्ट को भंग कर दिया गया है। और ट्रस्टी जो है, ट्रस्ट के जो हेड थे चंपत राय, उनका इस्तीफा मंजूर हो गया है। उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा मंजूर हो गया। अब सवाल है कि एक गिरी जी आए हैं जो उसके कोषाध्यक्ष थे। अब वो उनको निर्दोष साबित करने पर तुले हुए हैं। जो उनके साथ धोखा हुआ है, उनके साथ विश्वासघात हुआ है, जिन पर उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने विश्वासघात किया, वह पाक साफ है। अरे भाई, आप पूरा ट्रस्ट बोर्ड इसमें जिम्मेवार है। पूरा ट्रस्ट बोर्ड या तो संलिप्त है या कहीं न कहीं उसका कोनाइवेंस है। नहीं तो इतने एक दिन में क्या ये घोटाला हुआ है? महीनों घोटाला होता रहा और आपको पता नहीं चला। तो आपने क्यों, जब आपको यह नहीं करना था तो ट्रस्ट बोर्ड की जिम्मेवारी ली क्यों? पहली बात। दूसरी बात कि ठीक है, चंपत राय निर्दोष है, बहुत ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन आखिर जमीन खरीद में जो घोटाले हुए हैं उसके लिए कौन जिम्मेवार है? उसमें तो दस्तखत चंपत राय ही किए हैं और अनिल शुक्ला उसके गवाह हैं सबके। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई। 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में खरीदी गई। 20 करोड़ की जमीन 114 करोड़ में खरीदी गई। ये अरबों रुपया चला गया नाजायज और कोई अंडर हैंड डील नहीं हुआ। यह किसी भी ईमानदार आदमी के गले नहीं उतरती है कि अरबों का घोटाला हो जाए और जो आदमी का दस्तखत है बजाते, वह बिल्कुल पाक साफ है। चंपत राय भले अपने बहुत ईमानदार हों, लेकिन उनके ईमानदारी के तले बहुत भ्रष्टाचार पल रहे थे और यह उनके ज्ञान में, संज्ञान में था। यह तो स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, चढ़ावे के गिनती के समय वह नहीं रहते थे, काउंटिंग करने में गड़बड़ किया, काउंटिंग के बाद उसमें से पैसे लोग जेब में रख के चले गए, ये मान लिया। लेकिन जमीन का घोटाला, इतना बड़ा घोटाला हो गया बिना अंडर हैंड डील हुए, यह किसी भी ईमानदार आदमी के गले नहीं उतरती है। और अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि पूरा भाजपा और भाजपा परिवार में मैं VHP, विश्व हिंदू परिषद, RSS और भाजपा को जोड़ता हूं। पूरा भाजपा परिवार इस पर कह रहा है कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, लोगों को फंसाया जा रहा है, ये भाजपा को नीचा दिखाने के लिए यह षड्यंत्र किया जा रहा है। अरे क्यों नहीं किया जाएगा? क्रेडिट आप लेंगे। राम मंदिर बना तो 500 साल के बाद राम आ रहे हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, गीत गाते थे 2024 के इलेक्शन में। तो राम मंदिर को बनने का क्रेडिट आप लेंगे, तो उसके जो घोटाले हुए उसका क्रेडिट कौन लेगा? क्या उसका क्रेडिट कांग्रेस और सपा लेगी? क्रेडिट आप लेंगे राम मंदिर का, और राम मंदिर में जो घोटाले हुए उसका डिस्क्रेडिट
कांग्रेस और सपा लेगा। राम को लाने का क्रेडिट, मंदिर बनाने का क्रेडिट आप लिए हैं, तो घोटाले का क्रेडिट भी आपको लेना पड़ेगा। उससे आप बच नहीं सकते हैं। आप भले अपना पीठ थपथपाएं कि हम बच रहे हैं, ये फलना ईमानदार हैं, चिल्ला ईमानदार हैं, लेकिन जनता आपको इसके लिए माफ नहीं करेगी। जनता आपको इसके लिए जिम्मेवार ठहराएगी। तीसरी बात कि अब सोचिए, यह जो एक आवरण था कि आरएसएस के लोग बहुत ईमानदार होते हैं, यह भी खुल गया कि कितने ईमानदार होते हैं। चंपक राय जो एक रसायन शास्त्र के प्रोफेसर थे, पूरा जीवन दान दे दिया आरएसएस की, और उनके संज्ञान में और उनके तले इतना बड़ा घोटाला हुआ, कैसे आप उससे बरी हो सकते हैं? यह भी, और साथ ही साथ ट्रस्ट बोर्ड के जितने मेंबर थे किसी न किसी तरह से आरएसएस या वीएचपी से जुड़े हुए लोग थे। तो यह जो एक बनाया गया था वातावरण कि आरएसएस के लोग बहुत ईमानदार होते हैं, आरएसएस के लोगों की ईमानदारी की भी पोल खुल गई। और मैं यह भी मानता हूं कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ भ्रष्ट नहीं हैं, लेकिन उनके ईमानदारी के तले भाजपा में घनघोर भ्रष्टाचार व्याप्त है। घनघोर बहुत सारे लोग भ्रष्ट आचरण करके बारा न्यारा हो रहे हैं, यह भी सत्य है। और इस बात को भी भाजपा को स्वीकारना पड़ेगा कि शीर्ष में 2 ईमानदार व्यक्ति को बैठाकर और उसके तले हम खूब भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उस शीर्ष के 2 आदमी का क्या महत्व है? क्या देश 2 आदमी से बनेगा? इसलिए इस पर भाजपा को भी सोचना चाहिए, जिसको देश बनाना है, और जनता को भी सोचना चाहिए, ओपोजिशन को भी सोचना चाहिए। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद